सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नो योर राइड। मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो भी लेकर आ गया हूं। साथ ही साथ में आपके लिए एक टी शर्ट्स का मर्चेंडाइज भी लॉन्च कर चुका हूं, जहां पे आप जाके ऐसी कूल कार टी शर्ट्स खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टोयोटा इनोवा के बारे में। और इनोवा को 20 साल इंडिया के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरे साथ आज इनोवा का जो टॉप एंड वेरिएंट इंडिया में इस टाइम पर आता है वो मेरे साथ है। उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा इनोवा की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इनोवा ने मार्केट कैप्चर कर रखी है इंडिया की, और उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। और जितने भी कॉम्पिटिटर्स आए वो इनोवा की टक्कर नहीं ले पाए, और इनोवा हमेशा से ही अपने सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट गाड़ी रही है। तो बात करते हैं इनोवा की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। तो 2005 में इंडिया में इनोवा लॉन्च हुई थी, और उस टाइम पर इनोवा की जगह क्वालिस चलती थी, टोयोटा क्वालिस। और इनोवा उस टाइम पर क्वालिस को रिप्लेस करके ही आई थी। 2005 से लेकर 2016 तक इनोवा का फर्स्ट मार्क चलता रहा, और उस टाइम जो कस्टमर लॉयल्टी टोयोटा ने गेन करी है वो आज तक चल रही है। और 2016 से लेकर 2022 तक इनोवा क्रिस्टा चलता रहा, और उसके बाद आपका हाई क्रॉस मॉडल लॉन्च करती है टोयोटा इंडिया के अंदर। और जो यहाँ पर आपको हाई क्रॉस दिख रहा है वो टॉप एंड वेरिएंट है। अब ये हाइब्रिड और पेट्रोल में आता है, और ये डुअल टोन में भी आपको मिल जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या फीचर्स अब इनोवा में मिलते हैं, क्यों ये गाड़ी आज तक अपने कंपैरिजन, अपने कंपटीशन में सबसे आगे रही है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो इनोवा 20 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, और अराउंड 33 लाख तक एक्स शोरूम जाती है। इस मॉडल को बात करूं तो ये ऑन रोड आपको लगभग 37-38 के अराउंड पड़ता है। और इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं उसकी बात करेंगे, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। इनोवा की अब आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है। यहाँ पे आपको इनोवा की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ से आप जो नॉर्मल की है उसे बाहर निकाल सकते हो। तो इस तरीके की कुछ आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स के बारे में। अब हमें इनोवा का जो शेप मिलता है वो थोड़ा सा लेजेंडर फैमिली से, फॉर्च्यूनर फैमिली से टच मिलता है। जो लाइट्स वगैरह मिलती हैं, जो ग्रिल मिलती है वो बड़ी ग्रिल और ये सारी चीज़ें, तो ये थोड़ा सा इसको एक एसयूवी लुक में देता है। जो फ्रंट लुक इसका अब आने लग गया है। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी फीचर्स आजकल के टाइम पर गाड़ियों में मिलते हैं वो अब इनोवा में भी आने लग गए हैं। कि आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, आपको एडास लेवल 2 भी मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी अपडेट हो गई हैं। यहाँ पे आपको एक DRLs मिल जाती हैं जो इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो फ्रंट लुक की अगर बात करूँ तो काफ़ी अग्रेसिव और अच्छी दिखने वाली गाड़ी लगने लगी है अब इनोवा। जब फर्स्ट टाइम आई थी वो मार्क इतना अच्छा नहीं था, बट टाइम टू टाइम काफ़ी अच्छा अपग्रेड कर दिया है टोयोटा। अब गाड़ी के साइड लुक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 18 इंच का अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा कट है अलॉय व्हील्स का। और जो आपको यहाँ पर सारी ग्लाइडिंग मिलती है वो भी एक अच्छी लुक देती है गाड़ी को, जो साइड्स में चल रही है। ऑल ओवर इनोवा का जो लुक है वो साइड से लो, बैक से लो, फ्रंट से लो, सब जगह से काफ़ी अच्छा दिखता है। जैसी गाड़ी इंडियन मार्केट को चाहिए वो ये उनको पूरा सेटिस्फाई कर देती है। अब इसके पीछे की लुक की बात करूं तो काफ़ी अच्छी इन्होंने अब लाइट्स देना स्टार्ट कर दी हैं। टेल लाइट्स काफ़ी अच्छी आती हैं इनोवा के अंदर। ये आपकी सारी LED लाइटिंग्स हैं। आपका जो इंडिकेटर रहता है वो बल्ब में रहता है, और जो पीछे की ग्लाइडिंग है वो भी काफ़ी अच्छा लुक देती है गाड़ी को। तो आपको रियर व्यू कैमरा वगैरह वो सारी चीज़ें तो मिलती हैं। ये अपना वाइपर यहाँ पे प्लेस्ड है, और ये बैकलाइट इधर प्लेस है, ब्रेकिंग बैकलाइट। इस स्पॉइलर आपको मिल जाता है, और ज़्यादातर अच्छी स्पीड में आपको काफ़ी हेल्प करता है गाड़ी को पुश डाउन करने में। तो एट दी एंड ये एक डुअल टोन वेरिएंट है जो मेरे पास खड़ा है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। इसका जो आपको नॉर्मल वेरिएंट मिलता है उसमें आपको सिल्वर मिलता है, और ये इसमें ब्लैक है क्योंकि इसका जो रूफ है वो भी ब्लैक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें, कुछ एसेसरीज इसमें बाहर से लगी हुई हैं, जैसे ये वाली ग्लाइडिंग या फिर ये क्रोम की बिडिंग। तो पीछे का लुक आपको कुछ ऐसा इनोवा में मिल जाता है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो वेरिएंट मेरे पास खड़ा है भाई, ये एक एक्सक्लूसिव वेरिएंट है जो इनोवा में कुछ टाइम तक के लिए आता है, उसके बाद ये आना बंद हो जाता है। तो इसमें जो चीज़ें मिलती हैं, इसमें जो ये डुअल टोन वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं, ये फिर उसके बाद बंद हो जाएंगी, यानी नॉर्मल इनोवा ही चलती रहेगी। जैसे क्रिस्टा में भी पहले आता था, और वो फिर बाद में बंद हो गया। तो अब चलते हैं थोड़ा सा इसके इंजन की तरफ। इंजन के बारे में बात करते हैं क्योंकि टोयोटा ने इसके इंजन पे काफ़ी काम करा है। तो लेट्स सी। तो अभी मैंने इसका ड्राइवर के नीचे की साइड से अपना बोनेट ओपन करा है, और मुझे एक चीज़ की कमी ये लगी कि इतना भारी बोनेट ओपन करना। आज की डेट में गाड़ी में हाइड्रोलिक बोनेट्स आ रहे हैं, तो आप उसका वो एटलीस्ट दे सकते हो क्योंकि आप इतने पैसे ले रहे हो। तो ये चीज़ मैं आपको साथ साथ वो भी चीज़ें बताता रहूँगा जो टोयोटा को इम्प्रूव करनी चाहिए टाइम के साथ साथ।
तो एक चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि एक जो हाइड्रोलिक बोनेट है वो दे देना चाहिए टोयोटा इनोवा में। तो अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें आपको जो है एक इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसे हम हाइब्रिड इंजन बोलते हैं। इसके अंदर आपको 184 बीएचपी की पावर 184 बीएचपी की पावर मिल जाती है और 2000 सीसी के लगभग ये इंजन है। तो पावर आपको अच्छी खासी मिल जाती है, बट जो मेन पॉइंट है, मतलब टोयोटा इनोवा पहले अपने डीजल इंजन की वजह से जानी जाती थी। सारी इनोवा आप इससे पहले की उठा के देखोगे तो वो डीजल ही है, और टोयोटा के इंजन का तो कोई जवाब ही नहीं है, वो चलता रहता रुकता नहीं है। तो अब जो ये इंजन दे रहे हैं इसमें HEV जो वेरिएंट है, ये इसमें आपको हाइब्रिड इंजन जो मिल रहा है, इसके अंदर आपको जो एवरेज मिल रही है ना, बेसिकली जो माइलेज पे जो फोकस करा गया है, प्लस जो इंडियन नॉर्म्स आजकल चल रहे हैं डीजल गाड़ियों को बैन करने का और उस सब का, तो उसमें ये गाड़ी काफ़ी आगे निकल जाती है, क्योंकि इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिल रहा है। और जो पेट्रोल इंजन आपको इतनी बड़ी गाड़ी 24 के करीब कंपनी क्लेम करती है कि ये 24 की एवरेज देगी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर 20 की भी दे दे, तो पेट्रोल गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी अगर आपको 20 की एवरेज दे रही है, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट आपका सॉल्यूशन है आज की डेट में इंडिया में बड़ी गाड़ी लेने का। ये चीज़ आपको ना तो महिंद्रा में मिलती, ना और कंपनीज में मिलती, जो टोयोटा आपको ये HEV इंजन या फिर आप इसको हाइब्रिड इंजन जो बोलते हैं वो आपको दे रहा है। तो सेफ्टी के नाम पे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ECBD, EBD, ECI, जो भी फीचर्स आजकल चल रहे हैं, ट्रेंडिंग है, जितने भी नए नए फीचर्स हैं वो आपको सारे मिल जाते हैं। इसका एक बार डोर थर्ड चेक करते हैं कैसी साउंड करता है। ऑल्दो गेट इज़ वेरी हैवी, इस डोर थर्ड को मैं बोलूँगा कि ये मेरा अब तक की जितने भी मैंने गाड़ियों के रिव्यूज़ करेंगे उन सब में सबसे अच्छा डोर थर्ड है, और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे इनोवा में ही मिल सकता है और किसी गाड़ी में नहीं मिल सकता। तो अब बात करते हैं इनोवा के अंदर फीचर्स आपको क्या क्या मिल रहे हैं। तो अंदर चलते हैं, बैठते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं। बाहर की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, बट अगर आपकी पॉकेट में गाड़ी की है, तो आप बस ऐसे अपना हाथ अंदर डालोगे, क्योंकि यहाँ पे सेंसर्स हैं, तो वो आपको गेट ओपन हो जाएगा। तो ये एक चीज़ टोयोटा की मुझे अच्छी लगी, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंसर्स अब थोड़े पुराने हो गए हैं। तो बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर में आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है, यहाँ पे आपको सीट रिमाइंडर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको एक सारा अपना लॉक एंड लॉक और ये चाइल्ड लॉक सेफ्टी, मिरर कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो चीज़ मुझे कमी लगी गाड़ी के अंदर वो ये है कि यहाँ पर एटलीस्ट मुझे इल्यूमिनेटेड लाइट्स मिलनी चाहिए थी, जो रात में हेल्प करती हैं बटन्स को ढूंढने में कि आपका हाथ कहीं और ना जाए। तो वो इल्यूमिनेटेड लाइट्स अगर कोई 35 लाख के अराउंड खर्च कर रहा है और उसे वो चीज़ ना मिले, तो वो ठीक नहीं है। यहाँ पे भी आपको इल्यूमिनेटेड लाइट्स नहीं मिलेंगी, इट्स जस्ट प्रिंटेड ऑन द बटन्स। तो ये कुछ है, और ये एक एक्सक्लूसिव वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको एक रेड स्टिचिंग वगैरह ये सारी चीज़ मिल जाती है। जो सीट कवर्स कंपनी प्रोवाइड करती है वो कुछ इस तरीके के हैं। तो इंटीरियर्स आपको मैं अंदर बैठ के दिखाता हूँ और फीचर्स भी बताता हूँ कि क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट मिल जाती है यहाँ पर। और अब मैं अंदर बैठता हूँ, बताता हूँ आपको क्या क्या। स्टीयरिंग कुछ आपको इस तरीके का मिलता है इनोवा का, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बीच में ही मिलता है। बाकी आपको जो नॉर्मल एनालॉग होता है वो मिलता है, और कुछ इस तरीके का आपको जो बीच में कंसोल रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। ये आपका हाइब्रिड वाला वेरिएंट है, और इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो फीचर्स की बात स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा पीछे तक जाती है और इसमें काफ़ी अच्छा लुक देती है। तो अभी कैम्बियंस भी अच्छा बन जाता है गाड़ी के अंदर। और अब आ जाते हैं थोड़ा सा यूज़फुल फीचर्स की तरफ। तो मुझे एक ऐसा यूज़फुल फीचर यहाँ पे लगा कि आपका जो मोस्टली गाड़ियों के अंदर जो आपका चार्जिंग पैड रहता है, और वायरलेस चार्जिंग पैड, वो यहाँ पे इस कंसोल में रहता है। बट इनोवा में आपको यहाँ पे मिलता है, विच इज़ गुड, क्योंकि बीच का कंसोल काफ़ी सारी चीज़ों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ आई थिंक 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, JBL का स्टीरियो सिस्टम मिल जाता है, और काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हो, सब कुछ इसमें इंटीग्रेटेड है, म्यूज़िक एंड ऑल। तो कुछ इस तरीके का आपको स्टीयरिंग मिल जाता है। स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स मिलते हैं वो ये तो आपके सारे एडास लेवल 2 के हो गए। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो गाड़ी का। ये वॉल्यूम अप डाउन्स के बटन हो गए, ये अपना वॉइस असिस्ट हो गया। तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती हैं इसके अंदर। आप दोनों आपको इधर-इधर की वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको 360 व्यू कैमरा मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग हैंड ब्रेक मिल जाता है,
और हिल होल्ड असिस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें तो हैं ही। ड्राइव मोड आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो कि इसमें आपको एक इको ड्राइव मोड मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल आ जाता है और यहाँ पे आपको एक पावर ड्राइव मोड मिल जाता है। तो आप इसमें एक ईवी मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये ट्रैक्शन ऑफ एंड कंट्रोल हो गया। उसके अलावा आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको बॉटल्स और ग्लासेस रखने का थोड़ा स्पेस मिल जाता है। ये जो स्पेस मिलता है आपको ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डीप स्पेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको गाड़ी में मिल जाती हैं। और उसके साथ ही साथ जो चार्जिंग सॉकेट्स मुझे गाड़ी में दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। एक आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। पीछे आपको 2 चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, उसकी बात पीछे चल के करेंगे। तो ये कुछ आगे से व्यू है। और इसके अलावा यहाँ के जो कंट्रोल्स हैं वो आपका बूट ओपनर वगैरह और अपना हेडलाइट एडजस्ट करने का वो सारा आपको इस साइड पे मिल जाता है। बाकी मैं अंदर बैठ के एक चीज़ फील कर पा रहा हूँ, जो प्रीमियमनेस मुझे मिल रही है टोयोटा की तरफ से वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑल्दो वो इनोवा क्रिस्टा में भी मिलती थी, बट हाँ इसमें थोड़ी सी और अपग्रेडेड है। तो ये सारी चीज़ है। बाकी आपको यहाँ पे जो फीचर्स मिल जाते हैं, अब इसकी मैं बात करूँ तो ये भी इल्यूमिनेटेड नहीं है। यहाँ पे आपको लाइटिंग्स रात में नहीं मिलती हैं, ये सिर्फ एक प्रिंटेड है बटन्स पे। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ एक अपग्रेड हो सकता था टोयोटा की तरफ से, क्योंकि एक महंगी गाड़ी है, एक प्रीमियम गाड़ी है। अगर आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हो किसी चीज़ पे, तो एटलीस्ट वो अप टू डेट तो होनी चाहिए। तो अब चलते हैं थोड़ा पीछे देखते हैं, क्योंकि पीछे के लिए ही ये गाड़ी बनी है। शॉफर ड्रिवन कार है, लोग मोस्टली ड्राइव नहीं करते हैं, पीछे बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लेट्स सी पीछे आपको क्या क्या मिल जाता है। तो आप लोग सब जानते हैं इनोवा जो बनाई गई है वो पीछे बैठने के लिए बनाई गई है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इनोवा के टॉप एंड वेरिएंट में पीछे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं। तो कैप्टन सीट्स बहुत कंफर्टेबल होती हैं और सारी एडजस्टमेंट्स आपको इधर से मिल जाती हैं। यहाँ पर आप अपना नी रूम भी एडजस्ट कर सकते हो। ये आपके नी रेस्ट इधर से आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ से ये ऐसे नीचे चला जाएगा। इसको आगे पीछे करने के लिए आप इधर से कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको ये अपनी रिक्लाइन करनी है तो आप इधर से कर सकते हो, और अगर ये डिक्लाइन करनी है तो उसके लिए सेम ही बटन है। तो पीछे का व्यू कुछ इस तरीके का है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और आपको पीछे मिल जाती हैं। तो अगर लेग स्पेस की बात करूँ तो उसमें कोई कमी नहीं है लेग स्पेस में। यहाँ पे आपको कुछ सामान रखने के लिए थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। यहाँ पे आपको बॉटल्स वगैरह रखने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती है। इल्यूमिनेटेड लाइट्स हैं यहाँ पर, जो है एम्बिएंट लाइट का काम करते हैं। यहाँ पे आपका पावर विंडो का बटन आता है। तो मैं बार बार इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, क्योंकि यार अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतनी महंगी गाड़ी खरीदो और उसमें आपको वो लाइटिंग ना मिले। बाकी और आपको यहाँ पे एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ये सारी चीज़ तो आपके पास अवेलेबिलिटी है। पीछे आप जब बैठते हो यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर के लिए आपको यहाँ पे एक ट्रे मिल जाती है, जिसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पे आप ग्लासेस रख सकते हो। ये आपकी दूसरी कैप्टन सीट हो गई। तो स्पेस के मामले में बात करूँ तो स्पेस तो गाड़ी में काफ़ी है, और आगे से जो लुक आता है इंटीरियर का वो कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें विजिबल होती हैं अच्छे से, और सनरूफ आपको कुछ इस तरीके से खुल जाता है। तो काफ़ी अच्छा व्यू है पीछे से अगर आप बैठ के देखो। यहाँ पे आपको शेड्स मिल जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपको काफ़ी हेल्प करती है जब आप लॉन्ग ड्राइव से होते हो। तो कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। बाकी पीछे की बात करूं तो यहाँ पे आपको पीछे 2-3 लोगों का बैठने का एक अच्छा लेग रूम भी मिल जाएगा और सारी चीज़ मिल जाएगी। पीछे आपको कप होल्डर्स वगैरह मिल जाएंगे, और जो एसी के आपके वेंट्स हैं वो आपके इधर लगे हैं। तो पीछे का जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो अलग से आप सेटअप कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो पीछे आपको काफ़ी काफ़ी कुछ मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ी बनाई इस तरीके से गई है कि आप पीछे बैठो और पीछे बैठ के जो मज़ा लो गाड़ी का ड्राइव का, वो उसी के लिए बनाई गई है। क्योंकि शॉफर ड्रिवन है, मोस्टली लोग इसमें पीछे ही बैठना पसंद करते हैं। तो पीछे आपको इसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है। काफ़ी जो चीज़ें हैं, जैसे ये आपका हैंड रेस्ट वगैरह हो गया, ये आपको मिल जाता है। तो मैं काफ़ी चीज़ें मिस आउट भी कर जाऊंगा, क्योंकि इतना कुछ है पीछे दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बात करते हैं इनोवा के बूट स्पेस के बारे में। इतना बूट स्पेस तो आपको इसके अंदर नहीं मिलता है, बट आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाता है खोलने के लिए। तो कुछ इस तरीके का आपको बूट स्पेस इनोवा के अंदर मिलता है। यहाँ पे आपको JBL का सारा साउंड सिस्टम मिलता है। ये आपका सेंटर पैसेंजर हेड है जो यहाँ पे प्लेस्ड हुआ है, आप उसको बाद में यहाँ पे भी लगा सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक लाइट स्विच ऑफ ऑन का बटन भी मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्टेपनी का जो सारा सामान होता है रखने का, वो सारी चीज़ मिल जाती है।
और आपकी स्टेपनी वहीं प्लेस्ड है गाड़ी के नीचे जो आपको पहले इनोवा में मिलती थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बूट स्पेस में मिल जाती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। उनमें से एक चीज़ ये है कि आपको जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपको कोई भी साउंड नहीं आती है गाड़ी के अंदर, कोई इंजन साउंड नहीं आती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। जैसे मैंने ये कर दी है। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे कैसे गाड़ी चार्ज होती है, इको पे चलती है, पावर पे चलती है, कब पेट्रोल पे आती है, कब बैटरी पे रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको चला के बताता हूँ। और साथ ही साथ इनोवा के बारे में यार और कुछ कह नहीं सकते। इनोवा वन ऑफ द बेस्ट कार है इंडिया के अंदर। और इसके अलावा कोई और कंपटीशन कोई आएगा भी तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको बीट कर पाएगा। तो अब बात करते हैं थोड़ी गाड़ी की ड्राइव के बारे में। तो मैं अब इसको ड्राइव पे लेके चलते हैं थोड़ा सा। गाड़ी अभी इस टाइम पर इको मोड पे है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि क्या क्या चीज़ें आपको चेंजेस मिलते हैं। अब जैसे आप ये एक लेफ्ट हैंड साइड पे जो मीटर देख रहे हो इसमें इको पावर और CHG विच मीन्स चार्जिंग। तो ये एक मीटर है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये इको मोड पे चल रही है, इस टाइम पर पेट्रोल यूज़ कर रही है गाड़ी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ तो ये पावर पे चली जाती है, जिसमें एक पंच भी मिलता है। काफ़ी अच्छा पंच मिलता है क्योंकि 2000 सीसी का इंजन है, वो अपनी पावर दिखाएगा। 184 bhp है। तो आपको एक पुश बैक फील होता है। प्लस जिस टाइम पे अब जो ये गाड़ी चल रही है वो चार्जिंग मोड पे चल रही है क्योंकि मैंने एक्सीलेटर पे से पैर हटा लिया है। तो जब आप एक्सीलेटर पे से पैर हटाओगे तो ये उस बैटरीज को चार्ज करेगा। और फिर उसके बाद जब आप एक नॉर्मल स्पीड पे इसको क्रूज करोगे तब ये बैटरी पे आ जाएगा। तो इस वजह से आपको 2000 सीसी का जो इंजन है वो काफ़ी अच्छी एवरेज देता है। और फिर इनोवा की सबसे अच्छी बात उसका कटिंग रेडियस है। आप इसको ऐसे चला सकते हो जैसे आप कोई बहुत ही स्मूदेस्ट सिडान चला रहे हो। तो ये एक चीज़ है इनोवा में जो आपको मिलती है, कंफर्ट राइड। और इस मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में क्या, इससे बड़े भी सेगमेंट में अगर आप चले जाओगे तो कंफर्ट राइड आपको इनोवा से अच्छी नहीं मिलती है। आप इसे कितनी भी दूर ले जाओ कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको टायर्डनेस फील हो रही है ड्राइविंग में, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। एफर्टलेस बिल्कुल ड्राइव कर रहती है इनोवा की शुरू से ही। तो ये था मेरा वीडियो इनोवा की 20th एनिवर्सरी को लेकर। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी गाड़ी लगती है। और अगर किसी का बजट हो इतने का कि वो 30 to 35 lakhs स्पेंड कर सके तो इनोवा से बेस्ट इंडिया में गाड़ी नहीं है। आपको लॉन्ग रूट्स के लिए, आपको सिटी ड्राइव के लिए, हर चीज़ के लिए गाड़ी बेटर है। और साथ ही साथ जो ये हाइब्रिड इंजन आ गया है ये और ज़्यादा सॉफ्ट है। प्लस आपको पेट्रोल में कोई बाउंडेशंस नहीं मिलती हैं कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ निकाल रही है, क्योंकि ये हाइब्रिड है। और मुझे लगता है ईवी से बेटर हाइब्रिड ही है क्योंकि वही फ्यूचर है आने वाले टाइम का भी। तो इस वीडियो को अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या आपको मज़ा आया हो देखने में तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को नो योर राइड। और ऐसी टी शर्ट्स का अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।